एक छोटे से शहर में बैलगाड़ी आदि की मरम्मत करने वाला उज्ज्वलका नाम का व्यक्ति रहता था। काम धाम उसका ठीक नहीं चल रहा था। 2 समय की रोटी का जुगाड़ करना भारी हो गया था। अंततः उसने किसी अन्य शहर में जाकर भाग्य आजमाने की सोची। वह अपने परिवार के साथ दूसरे शहर की ओर चल दिया। अपनी यात्रा के बीच उज्ज्वलका व उसका परिवार जब जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक ऊँटनी को प्रसव वेदना में छटपटाते देखा। उसे पीड़ा में देख उज्ज्वलका की पत्नी ने यात्रा को कुछ देर रोकने को कहा ताकि इस संकट की घड़ी में ऊँटनी की सहायता हो सके। वे वहीं रुक गए और उज्ज्वलका की पत्नी ऊँटनी की देखभाल में जुट गई। शीघ्र ही ऊँटनी ने बच्चे को जन्म दिया। उज्ज्वलका के परिवार ने दोनों की भली भांति देखरेख की और बच्चे सहित ऊँटनी को लेकर घर लौट आए। धीरे धीरे वह बच्चा जवान होकर पूरा ऊँट बन गया। प्रेम वंश उज्ज्वलका ने उस युवा ऊँट के गले में एक घंटी बांध दी थी। अब जब भी वह ऊँट चलता तो गले में बंधी हुई घंटी टनटना उठती। ऊँटनी का दूध बेचकर उज्ज्वलका ने काफी धन भी एकत्र कर लिया था। शीघ्र ही उसने एक और ऊँटनी खरीद ली। भाग्य जल्दी ही उज्ज्वलका पर मेहरबान हुआ और वह बहुत से ऊँटों का मालिक बन गया। उसके सभी ऊँट एक साथ पास के जंगल में चरने के लिए जाते थे, लेकिन गले में घंटी बंधे ऊँट की आदत थी कि वह रेवड़ से प्रायः अलग हो जाता था। उसे लेकर अन्य सभी ऊँट चिंतित रहते थे। वे उसे यहाँ वहाँ जाने पर टोकते भी थे, लेकिन वह किसी की बात भला क्यों माने। एक दिन सभी ऊँट जंगल में चर रहे थे, तभी एक शेर घंटियों की आवाज़ सुनकर चौंक गया। उसने आवाज़ का पीछा किया तो पाया कि ऊँटों का पूरा रेवड़ घास चर रहा था। उसने देखा कि गले में घंटी बांधे एक ऊँट उन सबसे अलग रहकर घास चरने में मशगूल था। दूसरे अन्य ऊँट पेट भरने के बाद घर लौट चले थे, लेकिन वह ऊँट यूं ही यहाँ वहाँ घूम रहा था। शेर यह देखकर झाड़ियों के पीछे छिप गया। जैसे ही चरने के लिए वह ऊँट वहाँ आया, शेर ने झपट्टा मारकर उसका काम तमाम कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अच्छी सीख पर अमल न करने का परिणाम बुरा होता है। मछली और मेढक। बहुत समय पहले एक तालाब में 2 मछलियां सतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि नाम की रहती थी। उनके साथ ही तालाब में रहता था एक बुद्धि नाम का मेढक। एक दिन तालाब किनारे तीनों मित्र आपस में बातें कर रहे थे कि कुछ मछुआरे उस ओर आ निकले। उनके कंधों पर जाल और हाथों में मछली रखने के टोकरे थे। तालाब की ओर इशारा कर तभी एक मछुआरा बोला, लगता है इस तालाब में बहुत सारी मछलियां होंगी, कल यहाँ आकर सब पकड़ ले जाएंगे। जब मछुआरे वहां से चले गए तो मेढक बोला, मित्रों सुना तुमने, मछुआरे कल यहाँ आने को कह गए हैं। हमारी भलाई इसी में है कि तुरंत यह तालाब छोड़कर किसी अन्य तालाब की ओर कूच कर जाएं, तभी हमारे प्राणों की रक्षा हो सकेगी। लेकिन मछलियों की दृष्टि में मेढक की बात की कोई अहमियत ना थी। यह सुनकर दोनों मछलियां हंस दी। सहस्त्रबुद्धि बोली, मेरा मानना तो यह है कि वे मछुआरे लौटकर अब इधर नहीं आएंगे। यदि आ भी जाएं तो हमें पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कुशल तैराक हैं और जानती हैं कि प्राण रक्षा कैसे की जाती है। पानी के भीतर रहते रहते शायद दोनों मछलियों को अपनी शक्ति को लेकर कुछ गलतफहमी हो गई थी, लेकिन मेढक उनके विचार से सहमत ना था। अंततः बोला, लेकिन मुझे तो ढंग से तैरना भी नहीं आता। मैं तो आज शाम को ही अपने परिवार के साथ यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा, किसी दूसरे तालाब या कुएं में। और वास्तव में मेढक उसी शाम परिवार सहित दूसरे तालाब की ओर प्रस्थान कर गया। अगले दिन मछुआरे आ पहुंचे। उन्होंने तालाब में जाल डाल दिया और थोड़ी ही देर में सभी मछलियां उसमें फंस गई। वे दोनों मछलियां बच निकलने के लिए फड़फड़ाती रही, लेकिन सब बेकार। उन्होंने कुछ ही देर में जाल में फंसे तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जब मेढक और उसके परिवार ने मछुआरों को मछलियों से भरे
टोकरी ले जाते देखा तो उदास हो गए। आंसू भरी आंखों से वे जाल में मरी पड़ी अपनी दोनों मित्रों को देखता रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मित्र की सलाह अगर अच्छी हो तो उस पर विचार करने में कोई बुराई नहीं।